नमस्कार। लर्निंग थ्योरीज के अंतर्गत आज हम जिस थ्योरी की बात करेंगे वो करेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दी थी, ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। तो सबसे पहले हम इसके ये देख लेते हैं कि ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था। ये सिद्धांत दिया था इन्होंने 1977। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। 1986 में इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था। इनकी जो बुक थी कौन सी बुक? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, ये इनकी खुद की लिखी हुई बुक थी। इसमें उन्होंने इस सिद्धांत का जिक्र किया था, विस्तार से जो जिक्र किया था वो इस बुक में किया था इन्होंने। ठीक है, और ये बुक जो है कब सामने आई? 1986 में। ठीक है, और ये सिद्धांत कब दिया था? 1977 में। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे? कनाडा के। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, तो सामाजिक अधिगम का क्या मतलब होता है? सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा जैसा आप लोग जैसे आपने देखा कि जो बच्चे हैं उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा कि वो घर में देखते हैं या जैसा बच्चे सीखते हैं, है ना? अनुकरण करके मतलब जैसा व्यवहार देखते हैं बच्चे वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित है, अनुकरण पर ही आधारित है इनका ये सिद्धांत। ठीक है, किस पे आधारित है? अनुकरण पर। इनका क्या मानना था कि समाज में, ठीक है, समाज में जो भी व्यवहार होते हैं उनको व्यक्ति जो है अपनाता है। ठीक है, जो स्वीकृत होते हैं उनको अपना लेता है, और जो अस्वीकृत होते हैं यानी कि जिनको वो व्यवहार जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है उनका वो क्या कर देते हैं? तिरस्कार कर देते हैं, है ना? इसीलिए उन्होंने जो है इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से जो है बताया जाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है? समाज द्वारा निर्देशित अधिगम। समाज द्वारा निर्देशित अधिगम यानी कि समाज में रहकर हम जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, समाज में रहकर हम जैसा समाज जैसा व्यवहार करता है हम उसी के अनुकूल, है ना, उसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, और जिन व्यवहारों को समाज स्वीकार करता है ना, हम वैसा व्यवहार करते हैं, और जिनको समाज अस्वीकार कर देता है हम वैसा व्यवहार नहीं करते। यानी कि समाज के अनुसार व्यवहार करना, यानी कि अनुकरण करना, समाज का अनुकरण करके सीखना, है ना? ये क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अब बात आती है कि इनको और किस किस नामों से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, और अनुकरण का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। संज्ञानात्मकता का सिद्धांत यानी इंद्रियों से जो सीखा जाता है, और अनुकरण मतलब जो भी हम देखते हैं, जो भी, है ना, जैसा भी हम देखते हैं उसी को ही हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार में उतारते हैं। तो क्या होता है? अनुकरण होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं और अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये तो हुई मेन चीजें कि इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1977 में। ये कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे, है ना? इनकी 1986 में इन्होंने अपनी जो बुक थी सोशल फाउंडेशन ऑफ, ध्यान रखना कौन सी बुक थी? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, है ना, ये बुक थी। इनमें इन्होंने अपना जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उनका विस्तृत रूप से जो है वर्णन किया। ठीक है, सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है? इन्होंने जो सामाजिक अधिगम का मतलब बताया हुआ है समाज द्वारा निर्देशित अधिगम। ठीक है, जो भी समाज जैसा भी व्यवहार करता है ना, उसी को हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो जिन चीजों को, जो व्यवहार को समाज स्वीकार करता है हम वो व्यवहार करते हैं, और जिसको अस्वीकार करता है हम वो व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक संज्ञानात्मकता के सिद्धांत के नाम से, अनुकरण के सिद्धांत के नाम से। ठीक है, इन्होंने जिन पर प्रयोग किया। अब आती है कौन कौन सी चीजें कि जिन पर इन्होंने किन पर प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग किया था बालकों पर, गुड़िया पर और जोकर पर। ठीक है, बारबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया, बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया, और जोकर पर इन्होंने, वैसे तो बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन जो इनको जो मेन जो एक्सपेरिमेंट थे वो ये तीनों पे किया था इन्होंने। ठीक है,
बताऊंगी। इनके जो सिद्धांत के 4 सोपानों पे आधारित है इनका सिद्धांत। प्रत्यक्षीकरण, स्मरण करना, अनुसरण करना और पुनर्बलन। देखो ये जो 4 सोपान है उनको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब आप मिट्टी का घड़ा बनाते हुए देखते हो, किसको? मिट्टी के कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है ना। तो जो कुम्हार जो है आप देखते हो कि कुम्हार कैसे बर्तन बनाता है, ठीक है, किस तरह से वो उस मिट्टी को इस तरह से आकार में कैसे परिवर्तित कर देता है। तो आपके मन में ये क्या है? ये जिज्ञासा है। तो आप खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे, क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो कुम्हार है वो किस तरह से वो बर्तन बनाता है, कैसे वो मिट्टी को बहुत ही सुंदर सुंदर आकार में परिवर्तित कर देता है। अब आपने वो देख लिया। अब देख करके आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि ये चीज मुझे भी करनी है ना। तो जैसा जैसा आपने देखा उस सबको आपने एक तरह से दिमाग में सेव कर लिया। क्या कर लिया? दिमाग में आपने सेव कर लिया कि जो कुम्हार है उसने इस तरह से मिट्टी को इतना सुंदर आकार दिया और मुझे भी ये करना है। उसने कुम्हार की इस कला को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देखा, है ना, और उसको जो है कितना स्मृति में या उसको अच्छे से याद कर लिया, अपनी स्मृति में रख लिया, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से देखना, यानी कि यदि उस व्यक्ति ने कुम्हार को क्या देखा? प्रत्यक्ष रूप से देखा ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। तो ये तो क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है स्मरण, यानी कि जो कुछ भी उसने देखा कि कैसे कैसे वो किस किस तरीके से जो है मिट्टी को मिलाता है ना, और किस तरह से वो उसको आकार देता है मिट्टी को, ठीक है। आपने बहुत गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। अब उसको आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया, यानी कि स्मरण करना, अपने दिमाग में सेव कर लिया, है ना। फिर आपने सेव कर लिया, फिर जाकर के आपने इसको याद किया, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको भी वैसे ही बर्तन बनाना है, ठीक है। तो आपने उस चीज को याद कर लिया, है ना, स्मरण किया कि कैसे कैसे जो सुनार ने किस तरह से जो कुम्हार है उसने वो बर्तन बनाया, ठीक है। आपने उस कुम्हार को देखा, अब आपने स्मरण किया, अब उसी के अनुसार अनुसरण किया, यानी कि जैसा कुम्हार ने किया, है ना, उस चीज को आपने याद किया और याद करके आपने वैसा ही जो है चाक लिया, है ना, और जिस पर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो आपने भी क्या किया? मिट्टी ली और वो बनाने की कोशिश आपने की। आपने भी जो है वो काम करना शुरू किया, यानी कि अनुसरण करना। अगर आपका वो मिट्टी का बर्तन बन जाता है, ठीक है, यानी कि जो आप चाहते हो, है ना, जो भी आपने देखा, यदि वो और आप जो चाहते हो कि उसको बनाना वो यदि बन जाता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। तो वो पुनर्बलन कौन सा होता है? सकारात्मक, ठीक है। यदि आपको जो है आपने जो भी देखा, आपको अच्छे से यदि वो याद रहा और आपने उसी के अनुसरण किया और आपका जो उसी के अनुसार आपने जो है आपका काम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपको क्या मिला? पुनर्बलन मिला ना। आपको बड़ी खुशी हुई कि ये मैंने कर दिखाया, यानी कि जो भी मैंने देखा वो मैंने कर दिखाया, ठीक है। अब पुनर्बलन, यदि सपोज है कि आपने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, लेकिन आपसे वो जैसा उस कुम्हार ने बनाया था ना वैसा आकार आप नहीं दे पाए, तो लास्ट में आपको क्या लगेगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना। तो वो पुनर्बलन कौन सा होता है? नकारात्मक पुनर्बलन, है ना, क्योंकि आपने कोशिश तो की लेकिन वो चीज आपको याद नहीं रही तो आप उसको नहीं बना पाए, तो वो कौन सा पुनर्बलन हो गया? नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि 4 सोपान होते हैं। इन्होंने जो है अधिगम के 4 सोपान बताए हैं सामाजिक अधिगम के। कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा है स्मरण करना, ठीक है। तीसरा है अनुसरण करना और चौथा है पुनर्बलन। यही सिद्धांत यदि हम बच्चों के ऊपर देखें, ठीक है, स्कूली बच्चों के ऊपर या हम स्टूडेंट्स के ऊपर देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को सबसे पहले क्या कराया जाता है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जैसा टीचर जो सिखाता है ना, टीचर जो भी सिखाता है, शिक्षण करवाता है, बच्चा क्या करता है? उसको ध्यानपूर्वक देखता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, ठीक है, ध्यान से देखता है और ध्यान से सुनता है, ठीक है। और फिर जो भी कुछ उन्होंने सिखाया है उसको वो क्या करता है? स्मरण करता है, याद करता है ना। और याद करने के बाद में क्या करता है? अनुकरण करता है कि उसको कितना याद रहा, है ना,
उसको कितना याद रहा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो अनुकरण करेगा, है ना। उसके बाद में यदि उसको याद हो जाता है ना, या उसको क्या हो जाता है, उसको याद हो जाता है, तो उसको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना, उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। और यदि उसको याद नहीं होता है तो वो पुनर्बलन दोनों तरफ से मिलेगा, पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है, पुनर्बलन नकारात्मक भी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके ये 4 सोपान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना कौन कौन से 4 सोपान थे, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, व्यवहार को जो है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कोई भी व्यवहार को करते हुए देखना, है ना, सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है उसको देखना। स्मरण करना, जो भी व्यवहार वो कर रहा है उसको याद रखना, ठीक है। अनुसरण करना, अब याद तो रख लिया, अब उस व्यवहार को अपने अंदर ढालना, यानी कि अपने व्यवहार में उतारना, ठीक है, वो क्या हो गया, अनुसरण हो गया। उसके बाद में यदि उसके बाद में क्या मिलता है, जब आप उसको उतार लेते हो अपने जो व्यवहार में, तो इससे क्या होता है, आपको पुनर्बलन मिलता है। किसकी प्राप्ति होती है, पुनर्बलन की। और पुनर्बलन क्या काम करता है, पुनर्बलन हमें जो है आगे प्रेरित करता है ना, पुनर्बलन हमें कोई भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है ना, तो उसी क्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे ख्याल से ये चारों सोपान आपके समझ में आ गए होंगे, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अनुसरण करना, पुनर्बलन। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कुम्हार का, प्रत्यक्षीकरण, कुम्हार को व्यवहार करते हुए यानी कि बर्तन बनाते हुए देखना, स्मरण करना यानी कि किस किस तरह से कुम्हार ने बर्तन बनाया है ना, उस मिट्टी को आकार दिया, उसको याद रखना, अनुसरण करना, फिर उसी को आप भी बनाओगे, है ना, तो आपने कुम्हार का अनुसरण किया, उसी के अनुसार आपने भी मिट्टी का बर्तन बनाने की कोशिश की, और अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको क्या मिलता है, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, अगर नहीं होते हो तो नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चारों सोपान है आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं, इन्होंने जो प्रयोग किए थे, तीनों प्रयोग, ठीक है। सबसे पहला जो प्रयोग किया था, इन्होंने किया था किस पे, बालकों पे। तो बालकों पे मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चे है ना, उनको क्या दिखाई, मूवी दिखाई, ठीक है, मूवी दिखाई। और मूवी दिखाने के बाद में जैसे जो है कुछ बच्चे, जब मूवी दिखाई तो कुछ बच्चों को, जब मूवी दिखाई तो उस वक्त ऐसा सीन आ रहा था, कैसा कि जो विलियन है ना, विलियन है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, टुशुम विशुम कर रहा था, ठीक है। तो जब विलियन ऐसा कर रहा था तो उसको क्या दिया गया, पनिशमेंट दिया गया। विलियन ने जब ऐसा किया तो उसको क्या दिया गया, पनिशमेंट दिया गया, है ना। अब दूसरा, ठीक है, पहला कुछ बच्चों को इस तरह से दिखाया, दूसरा जो सीन था उन बच्चों को हटा दिया। दूसरे सीन में जो है हीरो क्या कर रहा था, हीरो भी वही काम कर रहा था, हीरो जो है वो विलियन को मार रहा था। जब हीरो विलियन को मार रहा था तो उन बच्चों ने वो सीन देखा, है ना, और जब विलियन को जब हीरो मार रहा था तो हीरो को क्या मिला, हीरो को पुरस्कार दिया गया। जब हीरो विलियन को मार रहा था तो हीरो को क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया, है ना। तो वो सेकंड सीन था, वो बच्चों को दिखाया, फिर बच्चों को बुला लिया, फिर और दूसरे बच्चे थे उनको बुलाया गया, तीसरा सीन दिखाया, उसमें उस किसी तरह का कोई जो है रिएक्शन नहीं किया गया था, है ना तो जो है हीरो को पनिशमेंट दिया गया था, ना जो है उसको हीरो को पुरस्कार दिया गया था, ना विलेन को पनिशमेंट दिया गया था, ना विलेन को पुरस्कार दिया, मतलब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया करता वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तीनों देखे। अब बच्चों से आने के बाद में बच्चों से पूछा गया, ठीक है, बच्चों से पूछा गया और उसके बाद में देखा गया कि बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे देखो, हालांकि अलग अलग जगह ये इस प्रयोग को अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक में ये भी बताया गया है कि जो बच्चों को मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बच्चे बताओ, आप पूरी मूवी हमें बताओ, है ना, कि आपने जो मूवी है वो उसमें क्या देखा। तो कुछ बच्चे हैं वो विलेन पर फोकस करते हैं, कुछ बच्चे हीरो पर फोकस करते हैं ना, कुछ बच्चे कॉमेडियन पर फोकस करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से जो है कई एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग तरह से, लेकिन जो इसका जो मीन है वो एक ही है ना, इसका जो मकसद है वो एक ही है कि किस तरह से व्यवहार को, सामने वाले को व्यवहार को करते हुए देख करके जो हम सीखते हैं, ठीक है। अब बच्चों को बुला लिया गया। अब देखा गया कि जिन बच्चों ने जो है विलियन को जो इस तरह का व्यवहार करते हुए, यानी कि विलियन को मारते पीटते डुशुम डुशुम करते हुए देखा,
और फिर उसके बाद में उसको क्या दिया गया, पनिशमेंट दिया गया विलियन को। तो जब ये चीज़ देखी ना तो बच्चों ने उसको अपने व्यवहार में उतार लिया, यानी कि अगर वो विलियन की तरह रोल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसमें मेन चीज क्या होती है, देखो मेन चीज ये इन्होंने बताया कि जो जिससे पुरस्कार प्राप्त होता है ना, वो वाला व्यवहार, यानी कि वो वाला जो पुनर्बलन है ना, वो जो पुनर्बलन है जो पुरस्कार दे करके दिया जाता है, वो पुनर्बलन ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो बच्चों ने क्या है वैसा व्यवहार नहीं किया, उनको लगा कि क्या हो गया, अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो प्रयोग किया और दूसरे बच्चे थे उनको देखा तो जिन्होंने ये देखा था कि हीरो ने विलियन को मारा और विलियन को मारा, गलत काम करने पर विलियन को मारा और विलियन को मारा, तो विलियन को क्या मिला, पुरस्कार मिला। अब जो है बच्चे उस हीरो के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगे। क्यों करने लगे हीरो के अकॉर्डिंग, कि देखो यहाँ पर बात आती है समाज की, कि अच्छा यदि काम करोगे तो समाज क्या करेगा, अच्छा काम करोगे तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, है ना, आपको पुरस्कार देगा। लेकिन यदि आप समाज से अलग काम करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, है ना, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, तो समाज आपको क्या देगा, दंड देगा, है ना। तो ये चीज बच्चे उस मूवी के जरिए सीख चुके थे। तो जिन बच्चों ने ये देखा कि हीरो को, यदि हीरो जो है विलियन को मार रहा है, तो विलियन को मारने के बाद में जो हीरो को क्या मिला, पुरस्कार मिला, तो बच्चे उस चीज को ज्यादा बच्चों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, है ना, और बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया कि बच्चों ने कैसा व्यवहार किया, अब जैसा कि हीरो कर रहा था, हीरो वाला व्यवहार किया कि अगर ऐसा हम करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, यानी कि पुनर्बलन मिलेगा, है ना, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जिन बच्चों ने जो है देखा कि उस वक्त कोई कैसा भी व्यवहार नहीं कर रहा था, तो उन बच्चों ने भी कैसा भी व्यवहार, मतलब कि ना तो उन्होंने जो है ऐसा व्यवहार किया नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। तो पहला प्रयोग किया था इन्होंने बालकों पर, तो इनका मानना क्या था बालकों, इनका कि बालक जो है, जो जैसा बालक देखता है ना, और उसके परिणाम को देखते हुए, बालक व्यवहार को देख करके व्यवहार के परिणाम को देखते हुए वो क्या करता है, अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है ना। फिर दूसरा प्रयोग किया था इन्होंने गुड़िया पे। ठीक है, गुड़िया पे जब प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है 3 रूम में अलग अलग, जैसे 10-10 बच्चों को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से क्लियर करके बता रही हूँ कि 10-10 बच्चों को, जैसे कुछ बच्चों को है जो एक रूम में बैठा दिया, कुछ बच्चों को एक दूसरे रूम में, कुछ बच्चों को तीसरे रूम में, सपोज 10-10 बच्चों को अलग अलग रूम में बैठा दिया। ठीक है, अब जो फर्स्ट रूम है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, 10-10 बच्चों को, जैसे कि यहाँ ये वाला जो रूम है इसमें एक पेंटिंग लगी हुई थी, और उस पेंटिंग में क्या था, उस पेंटिंग में एक डॉल थी, क्या थी, एक डॉल थी, है ना, और उस डॉल के साथ में एक बच्चा, वहीं पर क्या था, एक बच्चा था। ठीक है, और वो बच्चा इस डॉल के साथ में बहुत ही प्यार से व्यवहार कर रहा था, है ना, बहुत ही प्यार से व्यवहार कर रहा था। तो 10 बच्चों ने ये चीज देखी, 10 बच्चों ने क्या देखा, 10 बच्चों ने वो डॉल देखी कि उस डॉल के साथ में एक बच्चा है, वो बड़े प्यार से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, दूसरे रूम में जो पेंटिंग लगी हुई थी उसमें जो ये बताया गया था कि वो बच्चा है वो डॉल की गर्दन को मरोड़ रहा है, क्या कर रहा है, डॉल की गर्दन को मरोड़ रहा है। ठीक है, डॉल की क्या कर रहा है, डॉल की गर्दन को मरोड़ रहा है। तो 10 बच्चों ने जब ऐसा देखा, है ना, 10 बच्चों ने कैसा देखा कि डॉल की गर्दन को उस बच्चे को मरोड़ते हुए देखा, ऐसी पिक्चर देखी, है ना, ऐसी फोटो देखी। तीसरे रूम के अंदर क्या था, तीसरे रूम के अंदर उस डॉल के साथ में वो बिल्कुल भी व्यवहार, ना तो वो उसके साथ में प्यार से बिहेव कर रहा था वो बच्चा, और ना ही उसके साथ में क्या कर रहा था, गुस्से से ही व्यवहार कर रहा था, है ना। ठीक है, तो ना तो प्यार से व्यवहार कर रहा, वो जैसे ही उसने वैसी डॉल को छोड़ दी। ठीक है, तो ये 3 पिक्चर हो गई। ठीक है, 3 पिक्चर हो गई। एक पिक्चर में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, प्यार से, दूसरे पिक्चर में उसकी क्या कर रहा है, गर्दन को मरोड़ रहा है ना, और तीसरी उस पिक्चर में किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं कर रहा। अब ये जो 10 बच्चे थे, है ना, उनको डॉल दी गई, है ना, इनको भी डॉल दी गई और इनको
बच्चे थे जिन्होंने देखा कि जो बालक है वो डॉल के साथ में बड़े प्यार से व्यवहार कर रहा है पिक्चर में। और ये बच्चे भी क्या करने लगे, इनको जो डॉल दी गई उनके साथ में बड़े प्यार से व्यवहार करने लगे। ठीक है, दूसरा जो है ये बच्चे जो है आपने इधर देखा है ना, इसमें इस पिक्चर में क्या कर रहा था कि बालक है वो डॉल की गर्दन मरोड़ रहा था। तो ये जो बच्चे हैं इनको जो डॉल दी गई उसमें ये बच्चे क्या करने लगे, उस डॉल की गर्दन को मरोड़ने लगे, है ना। तीसरे पिक्चर में कैसा भी व्यवहार नहीं कर रहा था, वो जैसे डॉल थी वैसे के वैसे रखी थी, है ना। तो ये बच्चे भी क्या करने लगे, डॉल के साथ में ना तो डॉल के साथ में प्यार से ही वो डॉल को रख पा रहे थे, है ना, और ना ही वो जो है डॉल के साथ में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये निकलता है कि जैसा बच्चा देखता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। बच्चा जैसा देखता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। इन 10 बच्चों ने देखा कि पिक्चर के अंदर जो है बालक डॉल के साथ बड़ा प्यार से व्यवहार कर रहा है, तो इनको जो डॉल दी गई उनके साथ में इन 10 बच्चों ने बड़े प्यार से व्यवहार किया। इन 10 बच्चों ने देखा कि बालक जो है वो डॉल की गर्दन मरोड़ रहा है, तो ये भी क्या करने लगे, डॉल की गर्दन मरोड़ने लगे। इस पिक्चर में देखा कि जो बालक है वो क्या किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं कर रहा है डॉल के साथ में, तो ये भी किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं कर रहे थे, है ना। तो जैसा देखा वो ही उन्होंने अनुकरण किया, यानी कि अपनाया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तीसरा इन्होंने प्रयोग किया था जोकर का। देखो जोकर का क्या कि आपने देखा होगा कि जो कार्टून्स नहीं आते क्या, डोरेमोन है, छोटा भीम है, तो बच्चे भी क्या करते हैं उसी की तरह उसको वास्तव में समझने लगते हैं कि ये वास्तव में उस डोरेमोन की तरह ही बोलने लगते हैं, डोरेमोन की तरह व्यवहार करने लगते हैं ना, और छोटे भीम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एक बार तो आपने देखा होगा कि जब शक्तिमान आता था, ठीक है, तो शक्तिमान क्या करता था, वो छत पे से ऐसे खड़े होकर कॉर्नर पे गोल गोल घूम करके और जाता था। तो बच्चे भी क्या, उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे, यानी कि बच्चे भी क्या करते, ऐसे कॉर्नर पे खड़े हो जाते ऊपर छत पे और गोल गोल घूमने की कोशिश करते, यानी कि जो वो देखते, जैसा वो देखते वैसा ही व्यवहार वो करते। तो यानी कि इनका मतलब है जैसे जोकर को दिखाया तो बच्चे क्या करने लगे, जोकर की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो जैसा व्यवहार देखता है ना, उसी का क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है कि समाज के साथ में जो है समाज को सिखाना और समाज से सीखना। सामाजिक अधिगम का मतलब ये है कि समाज को सिखाना, आप समाज में रह करके कुछ समाज से सीखते हो, है ना, और कुछ समाज को सिखाते हो, है ना। कुछ ऐसी चीजें जो कि समाज स्वीकार नहीं करता है आप उनका त्याग करते हो, और कुछ ऐसी चीजें जिनको समाज स्वीकार करता है आप उनको अपनाते हो। ठीक है, तो अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को यदि पुनर्बलन दिया जाता है, बच्चे से कहा जाता है कि वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, है ना, और जैसे बच्चे का रिजल्ट आता है, जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो बच्चे को बच्चे से पूछा जाता है अच्छा बताओ आपको क्या चाहिए, आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, तो बच्चा क्या है, बच्चा अपनी डिमांड करता है कि मुझे तो चॉकलेट चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए। तब बच्चे को जब पेरेंट्स द्वारा वो गिफ्ट दे दिया जाता है ना, तो बच्चा क्या होता है, उससे मोटिवेट होता है, बच्चे को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है ना, और बच्चा फिर से वही व्यवहार करता है। तो इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था जो पुरस्कार जो है ना, पुरस्कार रूपी पुनर्बलन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, वो काम बच्चे ज्यादा करते हैं जिनसे क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि अल्बर्ट बंडुरान का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, तो उसमें सामाजिक अधिगम का मतलब क्या है, सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपनाना और अस्वीकृत व्यवहार को क्या करना, तिरस्कार करना। ठीक है, ये इन्होंने ये सिद्धांत 1977 में दिया था, याद रखना बेटा, और कनाडा के निवासी थे ये। 1986 में इन्होंने, आज ही मुझसे एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1986 में उन्होंने अपनी एक बुक थी सोशल फाउंडेशन, कौन सी बुक, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, है ना, उनमें इन्होंने क्या किया कि इस सिद्धांत का विस्तृत रूप से वर्णन किया, है ना, विस्तृत रूप से वर्णन जो है इस सिद्धांत का कब किया था उन्होंने, 1986 में अपनी बुक में। ठीक है, सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है, समाज द्वारा निर्देशित अधिगम। और किस किस नाम से जाना जाता है इसको, सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है,
बालकों पे किया था, गुड़िया पर किया था और जोकर पे किया था। प्रयोग तो बहुत सारे किए थे लेकिन ये इनके मेन प्रयोग थे, है ना। 4 सोपान थे, ध्यान रखना। प्रत्यक्षीकरण जो यदि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो यदि आपको याद रहेगा तो आपको ये चारों जो सोपान है वो याद रहेंगे। आपको जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना कुम्हार वाला, कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, है ना, देखते हैं और देख करके उस चीज को याद रखते हैं, फिर वही काम हम करते हैं और अगर वो काम हमारा पूरा हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है ना। तो अगर पूरा हो जाता है तो सकारात्मक पुनर्बलन, अगर नहीं होता है तो नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वंडुरा की थ्योरी है आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।